इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सेशन के ऊपर। सर आज बात करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको आज सिखाने वाला हूँ। प्राइस एक्शन के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है सर? आज प्राइस एक्शन के ऊपर आपको रियल में बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इस टाइप का ट्रेंड पहले भी हुआ है क्या, उस टाइप के ट्रेंड का ब्रेकआउट कैसे होता है और किस साइड हो सकता है और कब होगा, हर एक पॉइंट पे आपके साथ बात करने वाला हूँ। फोकस यहाँ रखना, ब्रेकआउट ऊपर की साइड से आने वाला है या नीचे की साइड से, इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। पीछे के एग्जांपल चेक करेंगे सर, टेंशन मत लो। आज मैं ना आपको बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है और कितना नीचे और या ऊपर मार्केट जा सकता है इस ब्रेकआउट की बात। क्योंकि चक्कर क्या है ना, मैं आपको ना आज मल्टीपल पीछे के एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 15 मिनट से ऊपर का सेशन रहेगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रहने वाली है। वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली देता हूं, डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च करके आपको देता हूं, जिससे क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिले, कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे इधर मैं ना आपके साथ डेली टाइम फ्रेम पे एक लर्निंग देने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक मूविंग एवरेज लगाते हैं हम, और मूविंग एवरेज जो है मैं आपके सामने वो लगा रहा हूँ 300 का। क्या मैं आज डेली जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वैसा नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे सर, वो भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है ना मूविंग एवरेज जो है वो 300 का है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 300 का सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं किया, सिंपल मूविंग एवरेज है, लेकिन 300 डेज का है, ठीक है। अब ये तो भाई अभी का है, तो इसके ऊपर बात करना बेकार है। पहले मैं आपको पीछे से कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी, चलो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। 2015 से करते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि चल क्या रहा है। देखो सिस्टम क्या हुआ कि जब भी 300 के नीचे, ठीक है, मार्केट जब भी 300 के नीचे आता है, जैसे अब ये तो टच करके टच एंड गो हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं, नीचे मतलब सस्टेन करता है एटलीस्ट कुछ महीना, 1-2 महीने अगर नीचे सस्टेन कर जाता है। मान के यहाँ पे क्या हुआ 2015 में, यहाँ पे इससे पहले भी करा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 2015 में क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन करा, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर हम वापस नीचे गए, ठीक है। सस्टेन करने के बाद क्या होता है, जब वो एक बार क्रॉस करेगा, भाई सस्टेन करने के बाद हो सकता है कि ये इतना ही सस्टेन करता, ठीक है, 1-2 महीने ही सस्टेन कर पाता, 3 महीने सस्टेन कर, कई बार बहुत ज़्यादा सस्टेन करा, मतलब पूरा 1 साल से ज़्यादा सस्टेन किया, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी सस्टेन करे, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अगर वो नीचे रहता है, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा अगर वो थोड़ा नीचे रहता है आपका, ठीक है, और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो मैंने कई बार उसको देखा है, ब्रेकआउट देने के बाद वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे एक बार को रिटेस्ट बहुत टाइम बार करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमने फर्स्ट सिनेरियो देखा 2015 में ऐसा हुआ। मार्केट क्या है, पहले नीचे, मैं टच एंड गो की बात नहीं कर रहा, टच एंड गो वाली बात नहीं कर रहे हम, मैं बात कर रहा हूँ इसके नीचे जैसे ही मार्केट चला गया, ब्रेकआउट देने के बाद जब इसके ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं हम इसको रिटेस्ट करें, ठीक है सर, समझ में आ गया। पहले सिनेरियो हमने देखा 2015 का, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये नीचे क्या मार्केट 1 महीना सस्टेन किया, नहीं सस्टेन किया, तो ये हमारे केस में नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, ऐसा कब हुआ और कब हुआ था ऐसा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हुआ ऐसा, मार्केट थोड़ा सस्टेन करा, क्योंकि देखो 300 का मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत बड़ा मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ समय ये सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, देख लो भली, ठीक है। ये आपका क्या है 2018 का है, पहले 15 में हुआ था, फिर 18 में हुआ। 18 में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर जाने के बाद रिटेस्टिंग हुई, बार बार मल्टीपल टाइम इसको रिटेस्ट किया, देख लो। इसके बाद यहाँ पे इसको एज ए सपोर्ट रखा, मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। भाई क्या हुआ, एक बार नीचे फंसने के बाद, नीचे जाने के बाद जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, तो बहुत चांस है कि वो रिटेस्ट करेगा अगेन। ये हमारा ये रिटेस्ट हुआ, पहले कब हुआ था 2015 में, ठीक है। अब कब हुआ है 2018 में, मैंने भी आपको दिखाया, ठीक है, 2018 में ये हुआ ऐसा। अगेन देख लेते हैं अब आगे कब होगा, लेट्स सी। अब आगे देखो, यहाँ हुआ है ना, कौन सा ईयर है सर, ये 2019 में दोबारा हुआ, देख लो 19 में, ये देखो नीचे की साइड सस्टेन करा, ठीक है, 1-आध महीना इसने नीचे बताया, 2 महीने 3 महीने बताए, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्ट करके फिर भागा, ठीक है। ये कब हुआ, रिटेस्ट करके देख लो, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद
अगेन रिटेस्ट हुआ, ठीक है, रिटेस्ट करके फिर भागा है ना। ये बिल्कुल आपको क्लियर है ना। तीसरा सिनेरियो मैंने आपको ये वाला दिखा दिया। फोर्थ सिनेरियो देख लेते हैं, कोविड वाला सिनेरियो। मार्केट नीचे चला गया 300 से, बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छे से नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, ऊपर जाके जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, देख लो यहाँ पे थोड़ा जूम रखते हैं, ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस रिटेस्टिंग हुई, देख लो यहाँ पे, ठीक है। रिटेस्टिंग भैया बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ टाइम में आपको दिखाया, 2015 दिखाया, 2018 दिखाया, 2019 में भी हुआ, 18 में दिखाया ये मैंने, 2019 में भी हुआ, और 2020 में ये जब हमारा ये हुआ था कोविड, तब भी ये सिचुएशन बनी, ठीक है। ये 2020 में भी ये सिचुएशन बनी, ठीक है। उसके बाद देखो कब हुआ, उसके बाद देखो, उसके बाद ये हुआ नहीं था, ये सिचुएशन बनी ही नहीं थी, ठीक है। टच एंड गो हुआ था। अब देखो, अब यहाँ पे अब करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो में नहीं है ये, थोड़ा अभी है 2022 का, ठीक है। 2022 में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे वापस नीचे आया इसके, ठीक है। इसके वापस नीचे आके टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, देख लो, है ना। ये 5th टाइम हुआ रिटेस्टिंग, है ना। देख लो आपके सामने जो कुछ दिखा रहा हूँ वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और आप भी इसको अपना खुद से भी बैक टेस्ट करना, ठीक है। मैं हो सकता है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नीचे हमने इसमें टाइम स्पेंड किया, ऊपर गए, वापस आया, नीचे यहाँ पे क्या करा, रिटेस्ट करा, ठीक है। ये देख लो अगेन, देखो अब इस 5th टाइम हो चुका था। 6th टाइम देखो कब हो सकता है, ये देखो ये सस्टेन नहीं हुआ, ये इतना नीचे नहीं है कि हाँ मतलब इसको हम सस्टेन करें। यहाँ पे देखो अगेन इधर, अब ये देखो प्रॉपर वे में इसने अच्छा खासा टाइम बताया है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर वे में अच्छा खासा टाइम बताया। अब देखो ये क्या कर सकता है, एक बार को रिटेस्ट कर सकता है, सिंपल। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बिल्कुल जैसे हमें और सिनेरियो में मिला है ना। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक सस्टेन होने के बाद नीचे की साइड क्या है, रिटेस्टिंग की संभावना हर बार बनी है। हमने 6 सिनेरियो, लास्ट 6 टाइम हमने देखा है कि ये क्या करता है, रिटेस्ट करने आता है, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकता है, 23,800 का लेवल है वो, ठीक है। 23,800 के लेवल है जो कि मार्केट को क्या है, टच कर सकता है। और अभी मार्केट कितनी दूर है, वैसे 1000 पॉइंट दूर है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट दूर है, ठीक है। अगर इसको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सब मेरे से पूछ रहे हैं सर बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार को 1000 पॉइंट नीचे फॉल करके इसको रिटेस्ट कर सकता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट को 27,000 ऊपर तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ना पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं बैठ के स्टडी कर रहा था, उस स्टडी को मैंने आपके साथ शेयर किया। आप खुद भी जाके उसको देखना, क्या ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावना ऐसे होने की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये लास्ट 6 टाइम से ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसमें हमें दिमाग इतना लगाना है कि अब थोड़ा सा डेटा को साथ में ऑब्जर्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मूविंग एवरेज हटा रहा हूँ, डेटा को ऑब्जर्व करके देखते हैं साथ में कि कैसी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकती है। देखो मैं आपको क्लियरली कल भी बताया था, ये चीज़ मैं आज भी बता रहा हूँ कि FIs जो है ना, FIs वो आपके 20% पे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल इस बात को मानते हो। FIs का बाइंग एवरेज जो है ना, वो नीचे की साइड कहाँ पे है, 23,800 के पास में, मैंने आपको वही बताया था, 23,800 पे ना उनका बाइंग एवरेज है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, और अगर FIs और सेल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे देती है, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें थोड़ा सा बेरिश होना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम बेरिश होंगे। 23,800 इसको ब्रेकआउट करता है मान के चलो, तो 23,800 के आसपास हम आ सकते हैं, कब, जब हमारे FIs जो है ना बिल्कुल कहाँ चले जाएं, 10% से भी नीचे चले जाएं, 10% से भी अपनी पोजीशन को कट ऑफ करके पहुंच जाए नीचे, मतलब सिंगल डिजिट में चले जाएं, तो ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। 23,800 इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि बन सकता है हमारे लिए, और इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 23,800 का रीटेस्टिंग लेवल है, जो कि मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं सब कुछ बेच दूं, क्या मैं पैनिक करूं, क्या मेरा पोर्टफोलियो खाली कर दूं, भैया वो चीजें, वो डिसीजन आपका है कि आप पोर्टफोलियो खाली करो, बेच दो। कॉल पुट पे तो मैं हमेशा मना करता हूं कि कॉल पुट वाला काम मत करना, किसी के भरोसे पे कॉल पुट वाला काम मत करा करो, खुद से अगर आपको आता है तो अब आप कॉल पुट वाला काम करना। कॉल पुट इज सो मच रिस्की, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, बिना किसी लर्निंग के उसको करोगे तो अपने हाथ बहुत ज़्यादा जला बैठोगे और उसमें बहुत बड़ा लॉस कर बैठोगे, ठीक है।
पोर्टफोलियो की बात रही तो पोर्टफोलियो भी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ये मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कभी भी कितना भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं डिस्क्लेमर बार बार देता हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 5-7 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में कुछ भी मैटर नहीं करता। लोग 30-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मार्केट में गलत होते हैं, ठीक है। और उसमें कहीं भी आपको उसमें वो नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं अपना एक लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल कि हाँ भाई ये है और इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको यहाँ पे एक सपोर्ट रखना पड़ेगा 23,800 के पास में, इस लेवल के आसपास, और वहाँ पे हमें क्योंकि हर तरीके का इशारा हो रहा है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है ना, तो यही रेंज तक का मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीधा शार्प, और वो यही बनना है, ठीक है। तो हर तरीके से देखूँ तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है और ब्रेकआउट आके यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। क्या ऊपर नहीं जा सकते? डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं, ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं, मना नहीं करा मैं, नहीं जा सकते। देखो सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी ऐसी बनी हुई है ना कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे से ब्रेकडाउन दे इस आने वाले वीक के अंदर। ये जो अपकमिंग एक्सपायरी आ रही है ना, जो वो है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी पे इसके अंदर जो हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है नीचे की साइड का, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। अगर नीचे की साइड से आता है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना। मैं आपको लेवल बता चुका हूँ कि कौन से लेवल तक हम गिर सकते हैं। ऊपर की साइड गया तो कोई मजा ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम 26,000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, आराम से मिल सकता है, कहीं को दिक्कत नहीं है। तोड़ सकते हैं ऊपर की साइड, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं तोड़ सकते। उसके लिए ना ग्लोबल शांति होनी जरूरी है। ग्लोबल शांति मतलब क्या? इजराइल और ईरान, ठीक है, इजराइल और ईरान, इनके बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, ये इसके अंदर एक सीज फायर का होना जरूरी है, तभी जाके हमें, क्योंकि देखो हमारे इकोनॉमिकली हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिकली वी आर डूइंग गुड। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम बस ये जो ग्लोबल अशांति फैली हुई है उसकी वजह से मार्केट जो है रुका पड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सर 30 मिनट टाइम फ्रेम में, कल पर्टिकुलरली कल के लिए हम प्लान आउट कर लेते हैं मार्केट कैसे प्लान कर सकता है आपने। मैंने आज जैसे आपको बताया था सेम टू सेम टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, एक प्यारा सा फ्लैग पैटर्न बना हुआ, उसने बच्चे की तरह, मतलब मैंने आज वो डाला भी था कि इतना तो हमारे बच्चे, खुद के बच्चे जो होते हैं वो हमारी बात नहीं मानते, जितना निफ्टी हमारी अब बात मानता है। तो वो चीज़ ना कभी कभार लगता भी है, ठीक है कि भाई हमारे खुद के बच्चे इतने अच्छे से हमारी बात नहीं मानते जितना अच्छे से हमारी निफ्टी भैया जी जो है सुन लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात, इस चीज़ पे थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हाँ यार चलो हम छोटा मोटा एनालिसिस जो है जरूर कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लैग पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा नीचे की साइड से, ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई अगर आपको दिख जाए, है ना, कल की डेट में, तो इसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होना कि हाँ यार ये कैसे हो गया, ठीक है। हो सकता है, और होने के बाद हम कहाँ के दर्शन करेंगे? सबसे पहले हमारे पास दर्शन होंगे 24,500 के, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जो ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये जो इसका लो है ना, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। सिंपल, अगर ये टूटता है, सिंपल हमारे लिए सपोर्ट 24,500 का है। इतना दिमाग अपने पास लगा के रखो कि 24,500 एकदम से नहीं टूटेगा, टूटेगा अगर ब्रेक होगा तो हो सकता है, लेकिन अभी एकदम से नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। नीचे की साइड आके अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम आज भी हमने यहीं से सपोर्ट लिया, जैसे कि मैं बताया भी था, ऊपर गए फिर वहीं से रजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गए, ठीक है। बार बार यहीं पे सपोर्ट लिए, ठीक है। तो अगेन अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो ऊपर की साइड जा सकते हैं वापस से, और 24,800 विल बी दा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। इसको तोड़ना आप थोड़ा लिए अपने आप में परेशान होगा, ठीक है। 24,800 अब इतना आसानी से नहीं टूटेगा। नीचे हमें रजिस्टेंस मिल जाएगी, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, ठीक है सर, ये लेवल, क्योंकि इसका कोई फिक्स लेवल नहीं है, ठीक है। ऊपर आपके पास 24,800 ना भाई तगड़ा वाला हुआ ही बना हुआ है, तो उसको तोड़ने में मार्केट को बहुत ज़्यादा फंसेगा मार्केट। नीचे तोड़ने में भैया बहुत आराम से तोड़ सकता है। 24,500 पे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, इससे पहले इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं है मार्केट के पास में, ठीक है। ये देख लो, है ना, ऊपर की साइड से यहाँ से यूँ ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने की संभावना कम है। इसको तोड़ा और 24,800 के ऊपर हम टिक गए, क्योंकि आज भी इसने कोशिश तो की थी लेकिन टिक नहीं पाया, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट भी अगर 24,800 के ऊपर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि 24,800 पे अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हुए हैं, शॉर्ट्स भी बहुत बने हैं। तो वही वाली बात है, पैनिक भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो वही चीज़ है, अगर मान के चलो ऊपर जाके टिक गए ना 24,800 के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको सुबह टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा, जैसे मार्केट अब चलता है तो उस समय पे ही होते हैं ये, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर ये टिक जाता है ऊपर जाके तो फिर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम, कहाँ तक? 25,000 तक। फिर 25,000 तक जाने में कहीं को दिक्कत नहीं आएगी। 25,000 विल बी द अल्टीमेट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किस साइड होने वाला है, वही कल की डायरेक्शन आपको शो करने वाला है। हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन, जो कि है 26 जून की, ये हमारी मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखना। 24,800 जैसे कि मैंने आपको बताया, 24,800 पे क्या है सर, OI बना हुआ है,
बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे देखो 57 लाख का हुआ ही है और यहाँ पे 48 लाख का, तो अपने आप में ही एक रस्सा किसी वाला लेवल है। 800 पे ही खड़े हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल रस्सा किसी, किस साइड जाना है उस साइड हम देखते हैं, ठीक है। तो 24,800 पे भाई अच्छा खासा रजिस्टेंस है। ऊपर देखें तो 24,900 पे 34 लाख है। इधर देखो 25,000 75 लाख अभी हो गया भाई, तगड़ा वाला हुआ ही, मतलब कि 25,000 को तोड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी से ही हो गया है, मतलब यार है ना, अभी 1 करोड़ हो जाएगा कल मेरे ख्याल से, ठीक है। सपोर्ट आपके पास देखें तो फिर 500 पे मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको 500 पे कहाँ पे है। देखो 500 आपका इधर मिल जाएगा आपको, ये लेवल जो है ना 500 का है, ये देखो 561 लाख का हुआ है, ठीक है। ये देखो 61 लाख का, तो ये 61 लाख का जो है ना हुआ यहाँ पे दिख रहा है हमें 24,500 पे। ये एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। अल्टीमेट रेजिस्टेंस विल बी द 75 लाख, 25,000 रहेगा। बीच में खड़े हैं 24,800 पे। यहीं से हमें टाइम पास करना स्टार्ट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। जरा सा भी नीचे की साइड जाता है तो सीधा 500 के दर्शन हो सकते हैं, जरा भी नीचे की साइड जा सकते हो तो 25, ऊपर की साइड जाता है तो 25,000 के दर्शन आपको आराम से हो सकते हैं, ठीक है। बीच में हुआ ही इतना नहीं है, ध्यान रखो, बीच में इतना हुआ ही नहीं है। ये जो मेन पिलर है ना, इन पे जाके हुआ अच्छा खासा हो चुका है, बीच में नहीं है इतना, ठीक है। तो बड़ा मूव फ्राइडे को मंडे को पॉसिबल है, क्योंकि ये ना चक्कर क्या है, बीच में इतना हुआ ही है नहीं, तो फ्राइडे यानी कल या परसों तो बड़ा मूव पॉसिबल है भैया। उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि, अब देखो यार ये ना एक टाइम बम हुआ पड़ा है, ठीक है। अब भाई कब फटेगा वो उसके ऊपर ही है, ऐसा कोई बता नहीं सकता कि कल फट जाएगा परसों फट जाएगा, कभी भी फट सकता है, सिंपल सी बात है। जिस डायरेक्शन में फटेगा एक बड़ा मूव 200-300 पॉइंट का आराम से मिलेगा। यहाँ से नीचे की साइड से फटता है आराम से 24,500 तक का मूव पॉसिबल है, ऊपर की साइड से फटेगा तो 25,000 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट मार्केट को डायरेक्शन को देखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ सर, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। आज देखें तो बैंक निफ्टी भी नहीं पैनिक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करा, एंड में जाते जाते एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ना नेगेटिव हो रही है बैंक निफ्टी के साथ से, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा था ये तोड़ेगा, लेकिन इसने यहाँ पे हमने होल्ड किया था। यहाँ पे हम पूरे दिन होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अगर रेड कैंडल बन गई है, सिंपल सी बात है, नीचे जा सकते हैं कौन से लेवल तक, फिर हमारे पास रास्ता खोला इस लेवल का, ठीक है, 55,000 का, ठीक है। 55,000 विल बी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आप लोग कल आ सकते हैं। अगर नीचे की साइड गए वापस, अगर ये ट्रैप रहा और घूमने की कोशिश की, क्योंकि ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी लग रही है, तो ये यहाँ पे एक प्यारा सा हैमर कैंडल ही बना सकता है, तो वहाँ से पूरा घूम के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये मैं आपको कल ही बता पाऊंगा कि कल लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे एक प्यारा सा हैमर बन गया, आपको भी खुद समझना पड़ेगा, तो एक प्यारा सा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन में, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। और ये मूव अगर बैंक निफ्टी के अंदर आता है तो आपको निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव मूव मिल सकता है, जो कि मार्केट को 25,000 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अब ना थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो है ना वो किस पे चलने वाले हैं। वो इस समय मार्केट जो पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन है, ठीक है। तो न्यूज़ ड्रिवन है तो उसको हम कुछ चल नहीं है, उसको हमें बस है ना लाइव मार्केट के अंदर ही ट्रैक करना पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। रात को 9:30 पे डेटा आएगा, उस डेटा वाली सेशन को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा वो डेटा वाला, ठीक है। उस वीडियो को आपने अगर मिस करते हो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस हो सकता है, तो वो आप जरूर से जरूर मिस देखना, ठीक है। अगर ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।